मैं डॉक्टर विकास शंकर हूँ। मैं सह प्राध्यापक हूँ महिला चिकित्सा महाविद्यालय चंद्रपुर और मैं डायरेक्टर हूँ स्टीमेज पटना का। और मैं चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ, सेवा करता हूँ। सर, जैसे कि मीडिया टीम आपके पास पहुंची है, सबसे पहले तो सर पूरे बिहार में पूरे भारत को हर कोई का समर्थन पूरे अपनी टीम में पूरे गुलवार की तरफ से करते हैं। मैं समस्त भारतवासियों और बिहारवासियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि सभी देशजन प्रदेशजन ये लोग स्वस्थ रहें, फिर रहें, रोग मुक्त रहें। यही मेरा इनकी बात अगर करें चर्चा करें सर, तो दूसरे से आज की जो लोग जो रहन सहन लोग खान पान है वहाँ की चीज की बहुत ज्यादा समस्याएं अभी भी बढ़ रही है, पहले भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ ज्यादा हद तक अब ज्यादा होने की हुई है। तो क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, खान पान का आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। त्वचा जो है, स्किन जो है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। और अगर हम ज़्यादा घी तेल का सामान खाएंगे तो ज़्यादा जो वसायुक्त जो भोजन होता है उसको खाने से बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम वैसा प्रयुक्त भोजन नहीं खाएंगे जिसमें कुछ विटामिन हो, मिनरल्स हो, ट्रेस एलिमेंट्स हो, तो उनकी कमी के कारण उससे कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर हम देखें कि जो बच्चे आजकल ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं उनका वजन भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ त्वचा की काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं उनको। और जिसमें कैंथोसिस नाइग्रिकेंस आता है, जिसमें गर्दन पे आपको गंदगी का जैसा थोड़े चमड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़े डार्क हो जाते हैं, बॉडी फोर्स में ऐसा हमें दिख सकता है। अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा मसाला मसाला वाला खाना खाएंगे तो आपको वहाँ से जो एक्ने बोलते हैं वो होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और उसका एक जो होता है वो भी आपको हो सकता है, चाहे बार बार होने वाला चीज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जो आजकल जो प्रिजर्व फूड है, कलर एडेड फ्लेवर फूड है, उससे अगर आप खाते हैं तो आपको एलर्जी हो सकता है। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको ऐसे रील्स और मिलते हैं जिसको कि तरह तरह के भोजन, बनावटी भोजन और जंक फूड वाले बनावटी भोजन को खाने से दिखाया जाता है कि ये स्वस्थ भोजन है और उसको खाने से या कभी कभी उनको लगाने से आपके जो चर्म रोग में ठीक हो जाते हैं। इस तरह का ये मिथ है, इसको फॉलो ना करें सोशल मीडिया को और अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। खासतौर पे जो शहर से जैसे अवैध की कमी है, तो गाँव में अगर जाते हैं देखते हैं कभी कमी होती है। आज आज भी बहुत सारे ऐसे भी घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं अपनी जगह पे अपनी चेहरे को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे नुस्खे। क्या कुछ उनके लिए संदेश रहेगा कि किस तरह का चीज यूज करे तो आपके शरीर को बेहतर आगे बढ़ेगा? देखिए, सोशल मीडिया के एरा में हम ये बहुत उल्टा नहीं कह सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी है। आज मोबाइल सबके हाथ में, वो गांव हो, शहर हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या देश का एक अंतिम छोड़ी क्यों नहीं है, और मोबाइल है, इंटरनेट है, तो अवेयरनेस है। लेकिन ये अवेयरनेस मिस अवेयरनेस में कन्वर्ट कर दिया है। लोग तरह तरह के रील और तरह तरह के चीज़ों को लोकल उपचार के रूप में देखते हैं। कोई बोलता है कि आप पेस्ट लगा लीजिए उससे ठीक हो जाएंगे, कोई बोलता है कि आप ये तरह के घरेलू नुस्खे, ये सब्जियों को लगा के आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे दर्शकों से ये अनुरोध है कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में उनको फॉलो ना करें। जो साइंटिफिक तथ्य है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, उसको देखें। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको त्वचा का कुछ बीमारी है, स्किन की कोई बीमारी है, तो अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें। अगर सही समय पे सही उपचार किया जाए तो उसका पूर्णतः उपचार संभव है। लेकिन अगर आप लेट से करेंगे या घरेलू नुस्खों के चक्कर में रह जाएंगे तो वो बीमारी आपको समय के साथ बढ़ सकती है, उपचार में देरी हो सकती है और कभी कभी वो लाइलाज भी बन सकती है। तो आप घरेलू नुस्खे पे बहुत विश्वास ना करें। ये तब किया जाता था जब हमारे पास साइंस नहीं थी और दादी नानी के नुस्खे पे हम लोग डिपेंड रहते थे। उनके कुछ जार कुछ काम कर जाते थे, उस समय नहीं कर जाते थे। साइंस काफ़ी तरक्की कर गया है। तो आप घरेलू नुस्खों के अलावा आप जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसको आप माने। हम सभी पढ़े लिखे हैं और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता है, हमें उसी पे हमें ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। तो फिर
तो ऐसा अभी आज भी वो सब्जेक्ट बना हुआ है जिसकी वजह से निवारण नहीं होता है। लोग आज भी हो सब्जेक्ट रहते हैं इसको लिखते हैं, अच्छे प्रकार से सब्जेक्ट देंगे और आपके इस फील्ड में क्या कुछ इसका उपचार है भाई सर? देखिए, सफ़ेद दाग कोई बीमारी नहीं है, बीमारी उसको कहते हैं जिसमें कोई अपंगता हो, कोई दर्द हो, कष्ट हो, दैनिक कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं। बीमारी उसको कहते हैं जब आपको अपने जीवन जीने की या तो क्षमता नहीं है या समय नहीं बचा हो कुछ ही दिनों के लिए, बीमारी उसको कहते हैं। सफ़ेद दाग में ना तो कोई दर्द होता है, ना कोई जलन है, ना दैनिक कार्य करने में वो आपको कुछ अंग में डालता है, न ही क्षमता में कोई कमी लाती है आपको, जीवन शैली में कोई दिक्कत करती है या जीवन जीने की समय नहीं है। तो ये इसको बीमारी नहीं कहते हैं, महज एक शरीर से रंग का उड़ जाना है। अगर इसी तरह का रंग अगर किसी जानवर में उड़ जाता है, पक्षी में रंग बिरंगे दिखते हैं तो हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यही अगर मनुष्य में रहता है तो हम उसको दूसरी नज़र से देखते हैं, बहुत को घृणा की नज़र से देखते हैं या उसको अच्छा नहीं मानते हैं, समाज में बोलते हैं अच्छा नहीं है। लेकिन ये तब आया था जब इस सफ़ेद दाग को अन्य बीमारियों के साथ जोड़ के देखा जाता था, जैसे लेप्रोसी था, सोरियासिस था, और उन बीमारियों का भी इलाज नहीं था। तो इसको एक तरह से दूसरी तरह से देखा जाता था। लेकिन सफ़ेद दाग को मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ दर्शकों के लिए, ये कोई बीमारी नहीं है। आप सफ़ेद दाग के लोगों के साथ रह सकते हैं, आ सकते हैं, उनके साथ कपड़े शेयर कर सकते हैं। ये कोई छुआ-छूत की बीमारी नहीं है, महज रंगों का शरीर से उड़ जाना है। बहुत बार ऐसे गार्जियन या पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सफ़ेद दाग हो गया है, हम अपने बच्चों का शादी उसके साथ करें कि नहीं करें, उस परिवार में किसी एक को सफ़ेद दाग का करें कि नहीं करें। एकदम आप सफ़ेद दाग के किसी भी व्यक्ति के साथ, मैं मरीज़ नहीं बोलता हूँ, जिनको हो गया है या जिनके परिवार में हो गया है, उनके साथ आप रह सकते हैं, आ सकते हैं, उनके साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये हमेशा आनुवांशिक नहीं होता है और इसका इलाज पूर्णतः संभव है अगर आप सही समय पे उसका इलाज कराएँ। दवा से इलाज हो सकता है, लगाने की दवा से हो सकता है, खाने की दवा से हो सकता है। आजकल नए-नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, फोटोथेरेपी आ गए हैं, एंजाइमर लेज़र आ गए हैं, उससे इलाज हो सकता है। और अगर ये सब भी नहीं हो रहा है तो आप जो प्लास्टिक सर्जरी या स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी होती है, उसके तरह-तरह के विभिन्न प्रकार के होते हैं। आप उससे सफ़ेद दाग को पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। तो आप अगर सही जगह पे, सही समय पे इलाज कराते हैं सफ़ेद दाग का, तो इसको बढ़ने से रोकें, क्योंकि एक बार ये जब बढ़ जाता है और अधिकांश भागों में शरीर में हो जाता है, तब इसके रंग लाना मुश्किल होता है। अगर छोटे दाग है, सफ़ेद दाग है, तो आप सही समय पे उसी समय उचित इलाज कराएँ। अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें। चर्म रोग विशेषज्ञ कौन है? जो भारतीय चिकित्सा परिषद, नेशनल मेडिकल काउंसिल, एनएमसी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा प्रदत्त जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है एमडी का या डिप्लोमा का या डीएमडी का, अगर आपके विशेषज्ञ ये डिग्री होल्ड करते हैं एनएमसी द्वारा, तो वही आपके चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। सिर्फ बोर्ड पे लिख देना कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं वो चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, जिसको हम लोग आईएडीवीएल मेंबर बोलते हैं, अगर आप उसके मेंबर हैं तभी आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, अन्यथा हम उसको चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं कहते हैं। और बहुत सारे जो डॉक्टर भी नहीं है वो भी लिख देते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से बचें, इनसे इलाज न कराएं और तुरंत इलाज कराएं।